हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। तो आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी जबरदस्त सी गुड न्यूज़ है जिन बच्चों ने किया हुआ है एलएलबी। तो देखिए, अगर आपने बीए के बाद एलएलबी किया है 3 ईयर कोर्स तब भी, और अगर आपने 5 ईयर बीए एलएलबी का कोर्स किया हुआ है तब भी, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सी गुड न्यूज़ है। क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज है 12। अप्लाई आप कर सकते हैं 8 अक्टूबर 2024 तक, और वेबसाइट है iocl.com। तो चलिए वीडियो में जल्दी से पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, वो आप देख रहे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो है फॉर लॉ ऑफिसर्स, ठीक है। तो अब इसमें एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है, जैसे कि आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में तो बच्चों जानते ही हैं, ये एक लीडिंग और इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर, जो हम कह सकते हैं, महारत्ना है भारत की, बहुत अच्छी जो है कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पर जॉब पाने के लिए तो बच्चों की बहुत जबरदस्त होड़ लगी रहती है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब आप इसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट से भी बेटर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं। ग्रो अप आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्केल रहेगा और बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे आगे ग्रो करने के। तो अब देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल बताई गई है। जो टोटल 12 वैकेंसीज है ना, इनमें जो अनरिजर्व्ड है, ओपन के लिए 6 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी जो है उनके लिए 3 रहेंगी, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल हो गई है यहाँ पे कितनी, 12 वैकेंसीज। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है, टोटल 12 वैकेंसीज रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो भारत के नागरिक हैं, ओनली इंडियन नेशनल जो हैं, वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि आपका आप ना जो पीजी क्लैट 2024 में जो हुआ है, या फिर जो पीछे कंडक्ट हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब आपके पास पीजी क्लैट में आप अपीयर हुए हों, ये एक कंडीशन है। क्योंकि उसका जो स्कोर होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि क्लैट स्कोर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप पुराना आपने क्लैट का स्कोर था, मतलब 2022 के टाइम पे, तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जो अभी फ्रेश एग्जाम हुए हैं, रिसेंट हुए हैं, उन्हीं स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो दिसंबर 2023 में हुए हैं ना, उसी का जो स्कोर है उसे कंसीडर किया जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे आपके लिए क्या है कि आपके पास होनी चाहिए एलएलबी की डिग्री। ठीक है, तो चाहे तो आपके पास 3 ईयर लॉ की डिग्री हो, या फिर जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है एलएलबी का वो हो। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब मार्क्स जो मिनिमम कहे गए हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और 60 ही होने चाहिए लॉ में। ठीक है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए ग्रेजुएशन में 55 और लॉ में भी 55%। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है उनके भी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 60%, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%। ठीक है, तो ये रहेगा। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है ना, जो डिग्री है आपकी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट है 30 इयर्स, मतलब मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। किनकी? जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जनरल की और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, और बाकी देखिए, ओबीसी और एससी एसटी को और एक्स सर्विसमैन को तो जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलती है, ओबीसी को 3 ईयर की, एससी एसटी को 5 ईयर की, और एक्स सर्विसमैन को अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलैक्सेशन मिलती है वो ही मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के लिए बात की गई है कि इसका जो एक्सपीरियंस आपके पास जो है ना, वो 2 साल का यहाँ पे होना चाहिए है।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ का होना चाहिए? या तो आप एज एडवोकेट आपने प्रैक्टिस की हो इन कोर्ट और इन ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, या फिर आप किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस कंसीडर हो जाएगा। या फिर किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपने लीगल फंक्शंस को हैंडल करने का काम किया है, ठीक है, या फिर आप सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में लीगल फंक्शंस को हैंडल करने का काम किया है। तो ये जो चारों कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो उसको एज एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की गई है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको ना कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई फी नहीं है इस प्रोसेस के लिए, इस सिलेक्शन प्रोसेस में, इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। वैसे इसमें एग्जाम तो होना ही नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो क्लैट पीजी का जो आप कह सकते हैं स्कोर है ना, उसी के हिसाब से जो है आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लैट पीजी में अच्छा स्कोर किया है वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ऑनलाइन आप जाके वेबसाइट पे इसको जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, स्कैन कॉपी आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ना, वो सारे आप अपलोड करोगे। और इम्पोर्टेंट चीज जो अपलोड करनी पड़ेगी, पीजी क्लैट 2024 का जो आपका एडमिट कार्ड नंबर था, देन एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और जो स्कोर आपका था वो आपको जो है देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए कि सिर्फ क्लैट पीजी में अगर आप अपीयर हुए हैं तो वो आपका सिलेक्शन का वे नहीं बनेगा। जो स्कोर होगा ना, उसकी मेरिट बनेगी उस स्कोर के हिसाब से, तब सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। सबसे पहले तो पीजी क्लैट में जो आपके मार्क्स रहेंगे, 2024 का जो पीजी क्लैट के मार्क्स हैं वो। दूसरा है, उसके बाद क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगी और जिसके बाद सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। तो बढ़िया प्रोसेस है। अगर आपके पीजी क्लैट में अच्छा स्कोर है तो जरूर अप्लाई कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो तो जनरल जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, नेसेसरी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जिसमें भी आपका नाम, एज प्रूफ वगैरह है, ये सब चाहिए होगा। कब, जो आपकी यही ग्रुप डिस्कशन, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू होगी तो उसमें आपको ये चाहिए होगा और वो आपको सारा इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो सिलेक्शन होगी ना, उसमें जो आपके क्लैट पीजी के मार्क्स है ना, वो कितने कंसीडर होंगे, 85%, ग्रुप डिस्कशन के 5% और पर्सनल इंटरव्यू के 10%, ठीक है। इन इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो बनेगी। अब पोस्टिंग जो है ना, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी होगी, जहां जहां पे भी इनकी यूनिट्स हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग जो है वो हो जाएगी। ज्वाइनिंग टाइम देखिए, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो नेचर ऑफ जॉब है वो आपके सारे जो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लॉ ऑफिसर की पोस्ट है तो सारा जो लीगल वर्क का काम रहेगा आपका। और यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, तो देखिए स्टार्टिंग में तो रहेगी 50,000 पर मंथ। और मतलब जो पे स्केल है वो 50,000 से 1,60,000 है। स्टार्टिंग में 50,000 पर मंथ रहेगी, आई थिंक ये ट्रेनिंग टाइम पे रहेगी, है ना। और उसके बाद देखिए आपको ना साथ में जो और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एचआरए, देन सब्सिडाइज्ड हाउसिंग अकोमोडेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, मेडिकल फैसिलिटीज, देन ग्रेचुटी, then contributory provident fund, employees pension scheme, then group and personal accident insurance and lots of more। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका जो ग्रेड अच्छा आया हुआ है ना पीजी क्लैट में, तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। और जो सैलरी आपको हर मिलेगी ना, तो वो 7.5, मतलब आप कह सकते हो 17.32 लाख पर एनम जो है वो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए कि आपको ना बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, 3 साल का ये बॉन्ड रहेगा। जनरल के लिए 3 लाख का है और जो रिजर्व कैटेगरीज है ना उनके लिए 50,000 का बॉन्ड रहेगा। 3 साल के लिए बॉन्ड हर एक कंपनी जो है वो भरवाती है, ठीक है। एंड में यहाँ पे दी गई है कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 8 अक्टूबर है। तो भूलना नहीं है, जल्दी से जल्दी इस पे अप्लाई कर दीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो वेबसाइट भी दी गई है, सॉरी ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस ईमेल पे जाके आप जो है अपनी क्वेरी भी दे सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लैट पीजी में अच्छा स्कोर है, फटाफट से अप्लाई कर दीजिए।
Thanks for watching the video and best of luck.